दोस्तों, क्या आप लोग भूत पे विश्वास करते हो? जी हाँ, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन साइंटिस्टों ने एक ऐसा पार्टिकल खोज निकाला है जिसका नाम उन्होंने रखा है द घोस्ट पार्टिकल। तो दोस्तों, साइंटिस्टों ने ऐसी क्या डिस्कवरी की है और इसे घोस्ट क्यों बोला जा रहा है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, क्या हमें इस पार्टिकल से डरना चाहिए जो कि अभी अभी हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर डिटेक्ट हुआ है? लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसके बारे में जानकारी दूं, जब तक आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी है, आपकी बॉडी के थ्रू बिलियंस ऑफ पार्टिकल निकल चुके हैं और ये पार्टिकल आपको बिना हार्म किए कैसे निकल गए, ये सब जाना इस हाइड्रा कोलाइडर ने, जब इसके थ्रू ऐसे पार्टिकल निकल रहे थे और इसने उसे फट से डिटेक्ट कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम घोस्ट पार्टिकल के बारे में जाने, हमें जानना होगा हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में, क्योंकि ये अभी तक का दुनिया का सबसे फास्ट और पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है। और जिसे पता नहीं है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर क्या होता है, तो असल में इसमें ये दो पार्टिकल को आपस में टकराते हैं और जानते हैं उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके न्यूक्लियस के बारे में। और दोस्तों, इसको 1932 में डिस्कवर किया गया था। और दोस्तों, इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है और जब तक ये दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से जब ये आपस में टकराते हैं तो ये लाइट की स्पीड में होते हैं और इसके जितने भी पार्टिकल है ये स्कैटर होके एक ट्यूब पे टकराते हैं, जिस वजह से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये पार्टिकल असल में बिहेव कैसे करते हैं। और दोस्तों, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है वो काफी अलग टाइप का रहता है। वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंटेन करता है लेकिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम रहता है। दोस्तों, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इन मैग्नेट को 271 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में रखा जाता है, जो कि स्पेस से भी कूल टेम्परेचर है। और दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग साइज के काफी ज्यादा मैग्नेट लगाए जाते हैं जिससे हम बीम की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सब को एक अंडरग्राउंड टनल में एक ट्यूब के अंदर किया जाता है। और दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा कम एक्सपेंसिव है, जितना आप लोग लैंड बोरो करके इसको सरफेस पे करोगे। और दोस्तों, ये सारी कंस्ट्रक्शन लगभग 100 मीटर डीप होती है अर्थ के, और इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ तक रेडिएशन वगैरह कुछ भी नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों, इस हैड्रॉन कोलाइडर को बनाने में लगभग $4.75 बिलियन खर्च हुए और बनाने में लगभग 10 साल खत्म हो गए। और दोस्तों, हैड्रॉन कोलाइडर के बाद जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस और स्पेन ने डिसाइड किया है कि वो एक $23 बिलियन का सुपर कोलाइडर बनाएंगे, जो कि लगभग 100 किलोमीटर लंबा फैला होगा। लेकिन दोस्तों, जो अभी का सुपर हैड्रॉन कोलाइडर है वो लगभग इतनी एनर्जी खाता है कि वहाँ के हाउस होल्ड में इतनी एनर्जी खर्च नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों, अब लोगों का सवाल होगा कि क्या ही इतनी इन्वेस्टमेंट करना वर्थ इट है? तो आंसर है बिल्कुल, क्योंकि इसी की मदद से न्यूट्रिनो पार्टिकल की खोज हुई, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये अभी तक डिस्कवर किया हुआ सबसे छोटा पार्टिकल है और दोस्तों, इसे डिस्कवर किया गया था LHC के टेस्ट रन में। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट के दौरान। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में, क्योंकि इसे घोस्ट पार्टिकल ऐसे ही नहीं बोला जाता है, बल्कि इसके बिहेवियर के कारण इसे घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है। और दोस्तों, इसको बनाने के लिए काफी ज्यादा न्यूक्लियर प्रोसेसेस लगती है और न्यूट्रिनोज मतलब लिटिल न्यूट्रल वंस। और दोस्तों, इसे ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता है और साथ ही साथ ये 4 फंडामेंटल एलिमेंट में से केवल 2 से रिएक्ट करता है। पहला ग्रेविटी, जो कि सबसे रेडियो एक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही साथ इसके लिए काफी कम फोर्स लगता है। और दोस्तों, माना जाता है जिस क्षण पे बिग बैंग हुआ था उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ये न्यूट्रिनोज बनने चालू हो गए थे। और दोस्तों, ये सुपरनोविक इरप्शन, रेडियो एक्टिव डिके और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बनते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को घोस्ट पार्टिकल के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हो चैनल पे तो लाइक भी कर ही देना और कमेंट करके बताना क्या आप लोग भूत पे विश्वास